जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये देखा जाए तो आपके सामने कब पूछा गया है 2 नंबर का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। कितने नंबर का? 2 नंबर। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके सामने प्री बोर्ड जो हुआ था 824 BAQ सेट नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या समझाना है हमको? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है और चित्र के जरिए समझा देना। बहुत आसानी तरीके से आपका 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग क्या समझाए थे, देखिए ऐसे आपको क्या कर देना, अपनी अंगुली करना है। इसको हम छोटा कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके। ऐसे आपको अपना अंगुली करना है और होता क्या है, देखिए ये आपके सामने ये जो अंगुली है यफ है, ठीक है, यफ फॉर फादर हो जाएंगे। इस पे आप यम लिखिएगा और इस पे क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा। बस इतना यदि आप लिख दिए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एकदम से हलवा तरीके से समझिए। ये सी है, याद रखना, ऐसे सी बनाया गया। अब अंगूठा क्या बताता, बल को बताता यानी फोर्स। यम मतलब मैग्नेटिक और सी मतलब करंट को बताता। तो यानी जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था उन्होंने ये बताया हुआ था कि बल कैसे लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र और धारा यदि दोनों रहेगा तो क्या लिख रखा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। ठीक है, अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियमानुसार क्या कहलाता है, यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास की, ठीक है, वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, लंबवत यानी 90 डिग्री पर होना चाहिए। ऐसे फैलाना है। अंगूठा, अंगूठे के बगल में ये जो दोनों अंगुलियां है इस पे कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90। इसमें भी 90 का कोण बनना चाहिए, लंबवत रहे। तब इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, मतलब ये वाली जो तुम्हारे पास, इसको तर्जनी बोलते हैं। मान लेते हैं आपको एग्जाम में नहीं तर्जनी याद रहेगा तो बोलेंगे अंगूठे की बगल वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा माध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को, मतलब मध्य वाली जो अंगुली होती है प्रवाहित धारा, धारा मतलब करंट, हमने मान लिया इसको सी से रिप्रेजेंट किया, धारा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार क्या कहता है, सबसे पहले क्या कर देना, अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को, 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाना कि एक दूसरे से लंबवत यानी समकोण पर होनी चाहिए। तो अंगूठा क्या बताता है बाबू, बल की दिशा को बताता है। अंगूठे की बगल वाली जिसे तर्जनी अंगुली कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और माध्यम वाली अंगुली क्या बताती है, करंट की दिशा को बताती है। तो ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा परिभाषा। तो ये परिभाषा लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्यारा सा चित्र। इतना यदि आप बना देंगे तो अपना 2 नंबर हाथे में हो गया। ऐसा भरना से तू पकड़ला 2 नंबर। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा इजीली। अब देखिए सबसे पहले वो परिभाषा लिखना, फिर क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए अंगुली क्या कर देता, जो अंगूठा है ये मान लेते हैं आपके सामने अंगूठा, अंगूठा का मानना है ये है, ठीक है। अंगूठा क्या कर देता, बल की दिशा को बताता है। तर्जनी अंगुली जो होती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तथा बीच वाली अंगुली क्या हो गई, धारा की दिशा को बताती है। यफ से क्या हो जाएगा, याद रखना, फादर, जो हमेशा हमेशा क्या हो जाएगा, बल बताता है। यम से मदर हो जाएगा जो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। सी मतलब करंट यानी धारा की दिशा को बताता है। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से पहले उतना लिखना पड़ेगा, प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसी को क्या कर देते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने ये किया गया। चुंबकीय क्षेत्र, बल लंबवत बाहर की तरफ रहेगा, धारा नीचे की तरफ रहेगा। इतना चीज आप करेंगे तो आपको इजिली क्या कर दिया जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।